हेलो गाइस। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। देखो, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये अपर लिम्ब का एक बहुत ही छोटा सा लल्लू सा टॉपिक है ना। कुछ देर में आपको भी ये लल्लू सा लगने लगेगा। देखो, जब भी बच्चे पढ़ते हैं विश्राम सिंह से या फिर बीडीसी से तो उन्हें ये डायग्राम दिखता है। तो ये डायग्राम देख कर के वो घबरा जाते हैं कि साहब ये है क्या। तो इसे घबराना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही लल्लू सा डायग्राम है। ये डायग्राम क्या है, कैसा है, अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सस जैसा कि यहाँ पे लिखा रखा है, तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका नाम क्यों रखा गया है ना। तो ब्रेकियल का मतलब होता है साहब आर्म। क्या होता है? आर्म। और प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। मतलब ये नेटवर्क है, लेकिन ये है कहाँ? आर्म में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रेकियल प्लेक्सस। कहीं भी प्लेक्सस वर्ड आपको मिल जाए पूरी एनाटॉमी में तो आप क्या कहोगे कि वो नेटवर्क है। जैसे लंबोसेक्रल प्लेक्सस, क्रेनियल प्लेक्सस है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस, तो ये हर जगह नेटवर्क होते हैं, ठीक है। अब हार्ट के लिए वर्ड अपन यूज़ करते हैं ब्रेकियल, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रेकियल प्लेक्सस। जैसे आपने हाथ की मसल्स पढ़ी होगी, ब्रेकियो रेडियो ब्रेकियालिस है ना, ब्रेकियम, ठीक है। तो ये सारी मसल्स क्यों, उसमें ब्रेकियम वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे आर्म में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रेकियम है ना, या ब्रेकियल, ठीक। तो ये नेटवर्क तो है, लेकिन ये किस चीज़ का नेटवर्क है हमसे पूछा जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे? ये नेटवर्क है नर्व्स का। तो जो नर्व्स का नेटवर्क होता है लेकिन वो हमारे हाथ में प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस। नामकरण समझ में आया? तो नामकरण जैसे समझ में आया तो फिर अब ये सवाल आता है कि ये ओरिजिन कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है? होती तो हमारे आर्म पर है, लेकिन निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहना चाहता है कभी समझिएगा। वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन होती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो इसका एक डॉर्सल पोर्शन होता है और एक वेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक। तो ये जो नर्व्स होती है वेंट्रल साइड से निकलती है, ऐसे ये होकर के निकलती है। दैट्स वाई इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कि ये वेंट्रल पोर्शन से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से, तो अपन उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही। तो अब स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी कहाँ से चालू होती है? स्पाइनल कॉर्ड हमारी पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन स्टेम होती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंटिन्यू हो जाता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा या मतलब ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री से चालू होती है। तो अब दिमाग में आए सर्वाइकल से चालू हो रही, तो ये वेंट्रल रेमाई के कौन से वर्टिब्री से निकल रही होगी? तो ये निकलती है C5 से T1, मतलब फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्री से फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री तक जो भी नर्व्स निकलेगी वो किस में आएगी? वो आएगी ब्रेकियल प्लेक्सस में। तो ओरिजिन समझ में आया, C5 से T1 है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं समझना। देखो क्या होता है, सबसे पहले रूट्स मिलती हैं। क्या होता है? रूट्स कंबाइन होती हैं, ठीक है। रूट्स जब कंबाइन होती हैं तो बनता है साहब ट्रंक। अब क्या होता है? ट्रंक में होता है डिवीज़न, ठीक है। जब ट्रंक डिवाइड होती है तो बनता है क्या? डिवीज़न। मतलब जो डिवाइड करने की प्रोसेस है ना, या डिवीज़न करने की प्रोसेस है, तो ट्रंक में डिवीज़न होगा तो क्या बनेगा? डिवीज़न। फिर से ट्रंक में क्या होगा? ट्रंक में होगा कंबाइन होगी ट्रंक, या ट्रंक में कॉम्बिनेशन होगा या कंबाइन होगी, ठीक है, कंबाइन। तो ट्रंक कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? ट्रंक जब कंबाइन होती है तो बनती है कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स में फिर से होगा डिवीज़न तो बनेगी क्या? ब्रांचेस। अब जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि पहले कॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर डिवीज़न हो रहा है, फिर कॉम्बिनेशन, फिर डिवीज़न, तो दिमाग में आया अच्छा पहले 2 चीज़ें अलग अलग होंगी, फिर वो मिलेंगी, फिर अलग होंगी, फिर मिलेंगी। मतलब पहले कंबाइन होगी, सॉरी है ना। पहले क्या होगा? पहले कंबाइन होगी, ये पहले कंबाइन होगी, फिर डिवाइड होगी, फिर कंबाइन होगी, फिर डिवाइड होगी। तो मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा कि पहले 2 चीज़ें मिल रही हैं, फिर अलग अलग जा रही है, फिर मिल रही हैं, फिर अलग अलग जा रही है, ऐसा। तो देख रहे हो यहाँ पास क्या हो रहा है? यहाँ पास हो रहा है कॉम्बिनेशन, यहाँ पास क्या हो रहा है? डिवीज़न, फिर हो रहा है कॉम्बिनेशन, फिर हो रहा है डिवीज़न।
कुछ ऐसा होगा। अब ये कैसा होता है कैसा नहीं होता, अब अपन आगे समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, रूट्स। ठीक है, रूट्स कंबाइन होती रही तो क्या बनता था, ट्रंक। ट्रंक्स में डिवीज़न होता रहा तो क्या बनता था, डिवीज़न। मतलब डिवाइड होती रही तो क्या बनता था, डिवीज़न। और डिवीज़न जब कंबाइन होते रहे तो क्या बनता था, कॉर्ड्स। और फिर कॉर्ड से लास्ट में क्या निकल जाती थी, ब्रांचेस। ठीक है, तो आप समझिए। अब रूट्स क्या थी, तो जो मैंने बताया था जहाँ से ओरिजिन हो रही वही तो रूट होगी। तो रूट कहाँ से ओरिजिन हो रही थी, C5 से T1। तो मैंने यहाँ पर लिखा C5, फिर C6, C7, C8, देन T1। मैंने C8 तक इसलिए लिखा क्योंकि 8 ही सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। तो अगर 8 ही सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं तो C5 से T1 फर्स्ट थोरैसिक है ना। ठीक, तो देखो इसको बनाने का क्या तरीका है। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले ऊपर की जो दो रूट्स हैं उनको क्या करो, उनको करिए आप कंबाइन। ऊपर की जो दो रूट्स हैं उनको आप करिए क्या, कंबाइन। तो ये देखो ऊपर की दोनों रूट्स कंबाइन हो गई। ठीक, फिर नीचे की जो दो रूट्स हैं उनको निकालो और उनको भी करो क्या, कंबाइन। कंबाइन कर दिए ये, और लास्ट की एक रूट है उसको एकदम जाने दो, जो बीच वाली है। मतलब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ऊपर की दो रूट्स को कंबाइन करा, फिर नीचे की दो रूट को कंबाइन करा। अब जो अकेली बच्ची उसे सीधा जाने दिया। जो ऊपर वाली थी उसे मैंने कहा अपर ट्रंक, नीचे वाली थी, ठीक है, उसे मैंने क्या कहा, उसे मैंने कहा लोअर ट्रंक। जो बीच वाली है मिडिल की है, डेट्स व्हाई वी कॉल इट मिडिल ट्रंक। बहुत इजी डायग्राम है, देख रहे होगे आप। ऊपर की दो कंबाइन कर अपर ट्रंक बना दिया, नीचे की दो कंबाइन कर लोअर ट्रंक बना दिया, बीच वाली से मिडिल ट्रंक बना दिया। अब जैसे ये 3 ट्रंक से बनी तो अब तीनों का होगा डिवीज़न। अब तीनों का जब डिवीज़न होगा या तीनों डिवाइड करेंगे तब सबकी दो दो चीज़ें बनेगी, एक एंटीरियर डिवीज़न बनेगा, एक पोस्टीरियर डिवीज़न बनेगा। ठीक, तो जो एंटीरियर डिवीज़न है क्योंकि वो सामने की तरफ रहेगा, मुझे दिखेगा तो मैं उससे सीधे लाइन से बना दूंगा, और जो पोस्टीरियर डिवीज़न रहेगा वो दिखेगा नहीं तो उसे मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने बनाया डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक। ठीक है, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक एंड लोअर डिवीज़न ऑफ या एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलो। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनका पोस्टीरियर डिवीज़न बना रहा। तो ये मैंने बना दिया पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, सॉरी मिडिल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक। ठीक है, तो अब डिवीज़न में भी कोई दिक्कत नहीं। ये जो डॉटेड वाला ये पोस्टीरियर डिवीज़न है, ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ऊपर वाला एंटीरियर है, ये भी एंटीरियर है, ये भी एंटीरियर है। ठीक, अब क्या होता है देखिएगा, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक, मतलब एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक, ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं क्या, एक कॉर्ड। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं लेटरल कॉर्ड, क्योंकि ये लेटरल साइड में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेटरल कॉर्ड। ठीक है, अब तीनों के मिडिल डिवीज़न कंबाइन होकर के, ये तीनों के मिडिल डिवीज़न कंबाइन, सॉरी तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न कंबाइन होकर के एक कॉर्ड बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। मतलब पहले के एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक कंबाइन विद एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक एंड फॉर्म्स लेटरल कॉर्ड। और तीनों की पोस्टीरियर कॉर्ड मिलकर के क्या बना रही है, तीनों की पोस्टीरियर कॉर्ड, सॉरी तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न मिलकर के क्या बना रहे हैं, तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न मिलकर के बना रहे हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। अब इसके बाद जो सबसे आखिरी में है, ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, है ना। अब जो सबसे आखिरी में बचा वो है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक। एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक मिलकर के बनाता है क्या, मीडियल कॉर्ड। तो ये तीनों कॉर्ड बन गए। ठीक, तो यहाँ तक आई थिंक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आया होगा। डायग्राम देख रहे हो, बहुत ही सिंपल डायग्राम है ना, कि ऊपर के दोनों रूट्स को कंबाइन करा, नीचे के दोनों रूट्स को कंबाइन करा और बीच वाला कर दिया, तो ट्रंक्स बन गए अपर मिडिल लोअर। फिर तीनों से दो दो डिवीज़न निकल गए, जो कि बेस्ट पोर्शन है इसका, बिल्कुल आसान है। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक के साथ कंबाइन हुआ तो लेटरल कॉर्ड बन गई। तीनों की पोस्टीरियर कॉर्ड को कंबाइन, पोस्टीरियर डिवीज़न को कंबाइन करा तो पोस्टीरियर कॉर्ड बन गई। और अकेला
मिडल कॉर्ड जो है वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर टर्म, क्योंकि वो अकेला बचा था तो उससे बन गई। ठीक, अब इसकी ब्रांचेस, तो इसकी ब्रांचेस के लिए आपको कुछ मेमोनिक्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले वाले का है एल एम एल, लेटरल कॉर्ड के लिए एल एम एल, एल से लेटरल कॉर्ड, एल से एल एम एल। ठीक, और उसके बाद सबको आप जैसे एल एम एल याद करोगे उसके बाद आपको याद क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का मिडल कॉर्ड के लिए एम फॉर यू। ठीक है, एम फॉर यू, और बीच वाले के लिए आपको याद करना पड़ेगा लूनार। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे, सबसे पहले आप याद करोगे लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस एल एम एल, उसके बाद फिर आप आओगे मीडियल कॉर्ड में एम फॉर यू, फिर आप आओगे लूनार में। अब अपन इसका एक एक करके फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लेटरल कॉर्ड की। तो लेटरल कॉर्ड में क्या होता है साहब, एल एम एल। ठीक, और इसी के साथ मैं बात करूँगा किसकी, इसी के साथ मैं बात करूँगा आपकी मीडियल कॉर्ड की, जो क्या था एम फॉर यू, 4 बार एम और 1 बार यू। ठीक, तो देखो एल है, तो एल से क्या आता है, एल से आता है लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक, तो पहली ब्रांच जो होती है वो कौन सी होती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। एम से होता है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला एल है, इससे क्या होगा, इससे होगा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक, अब देखो, अब अगर लेटरल रूट है मीडियन नर्व का, तो देखो एल से क्या हुआ, एल से हुआ हमारा, एल से क्या हुआ, एल से हुआ हमारा लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, एम से मस्कुलोक्यूटेनस और एल से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक, तब देखो अगर इनका लेटरल रूट है तो कहीं ना कहीं मीडियन रूट भी तो होगा। तो अगर मीडियन रूट होगा तो देखो पहले क्या है, पहला क्या था एल एम एल में लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो एम में क्या होगा, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये जो लास्ट वाला था, है ना। ऐसे क्या होगा, ऐसे इसकी अगली ब्रांच होगी लेटरल पेक्टोरल नर्व थी पहली वाली, तो अब क्या होगी मीडियन पेक्टोरल नर्व, मीडियन पेक्टोरल नर्व। तो देखो आपको याद कैसे रखना है, एलएमएल मैंने याद करा, एलएमएल क्या होता है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। अच्छा, लेटरल पेक्टोरल नर्व है तो लेटरल है तो मीडियन भी तो होगा, तो एम फॉर यू में एम है तो लेटरल उसमें था लेटरल कॉर्ड में, तो मीडियन किस में होगा, मीडियन होगा एम फॉर यू में, मीडियन पेक्टोरल नर्व। अच्छा, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था तो मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व भी तो होगा, तो वो किस में होगा, वो होगा एम फॉर यू में। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है बाकी के 2 एम, तो बाकी के 2 एम है उसका क्या है, इसका मतलब है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और लास्ट वाला क्या है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। देख रहे हो कितना सिंपल है भैया, हाथ की नर्व मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस मतलब जो स्किन को सप्लाई करे, मसल से होती हुई जाती है स्किन को सप्लाई करती है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और यू से अल्नार नर्व। देख रहे हो कितना इजी है, मतलब मैंने अगर एलएमएल याद कर लिया तो मुझे अपने आप एम फॉर यू की ब्रांचेस याद हो गई, है ना। अब इसके बाद बचा क्या, इसके बाद बचा हमारा लूनार ब्रांचेस। ठीक है, तो एल से है लोअर, यू से है अपर, लोअर एंड अपर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक, लोअर एंड अपर सब स्कैपुलर नर्व। एन से होता है नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई। ठीक है, ए से होती है आपकी एक्सिलरी नर्व और आर से होती है आपकी रेडियल नर्व। तो अगर आपको थोड़ा सा भी जोड़ देना पड़ेगा याद करना तो आपको लूनार के ब्रांचेस देना करना पड़ेगा, वैसे इसमें भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग पढ़ते ही हो कि अपर लिम्ब में रेडियल, अल्नर और मस्कुलर क्यूटेनियस, मेजर नर्व्स में तो ये पढ़ते हैं अपन, है ना। तो ये तो पढ़ते हैं तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एल और यू से लोअर अपर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ब्रांचेस तो आपको याद हो गई होगी। ठीक, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने
देख लिए कि किससे क्या क्या निकलता है। तो देखो कॉर्ड से ब्रांचेस अपन देख चुके, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि और किस किस से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है। तो देखो आपको एक चीज़ जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि जो इसका सबसे अच्छा पार्ट था वो था डिवीज़न। और ये जो डिवीज़न था, डिवीज़न से कोई भी किसी भी तरीके की ब्रांचेस नहीं निकलती। तो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि ब्रेकियल प्लेक्सस का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से कोई भी ब्रांचेस नहीं निकलती। तो आप क्या बोलोगे, वो है डिवीज़न। डिवीज़न से किसी भी प्रकार की ब्रांचेस नहीं निकलती, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब एक ब्रांच निकलती है C5, C6, C7, ये तीनों को होते हुए जाती है और एक लॉन्ग नर्व निकलती है, इसको कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। या फिर इसका नाम होता है नर्व टू बेल, है ना, ठीक है। इसके बाद दो नर्व और निकलती है, एक अपर ट्रंक के यहाँ से निकलती है और वो दूसरी भी अपर ट्रंक से निकलती है। तो ट्रंक से दो ब्रांचेस निकलती है ना। रूट से भी दो ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। डिवीज़न से कोई ब्रांचेस निकलते और कॉर्ड्स की ब्रांचेस तो अपन देख ही चुके, ठीक। तो जो अपर ट्रंक से जो दो ब्रांचेस निकलती है, तो एक का नाम होता है, एक का नाम तो आपका होता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। और एक का नाम होता है नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो एक क्यारी निकलती है। तो इसी के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस की मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स ख़त्म हो गई। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब रूट वैल्यू कैसे याद करें। तो रूट वैल्यू याद करने में बच्चों की जान निकल जाती है। तो रूट वैल्यू कैसे याद करें, तो रूट वैल्यू जो मेरे से पढ़ा है उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, थोड़ा देखो, ये C5, ये C6, जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। C8 और T1, अपर के ऊपर के दो कंबाइन हुए, नीचे के दो कंबाइन हुए, बीच वाला एक चला गया, दोनों से दो दो डिवीज़न निकल गए, अपर लोअर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर दो के ये चले गए तो ये बना कौन सा, लेटरल कॉर्ड। अब तीनों के पोस्टीरियर कंबाइन हो गए तो ये क्या बना, ये बना आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये वाला ये गया तो ये क्या बनाया, ये बनाया मिडिल कॉर्ड। देख रहे हो कितना जल्दी डायग्राम बन गया ब्रेकियल प्लेक्सस का, है ना। अब रूट वैल्यू याद करना है। तो जो अब देखो इनसे ब्रांचेस कौन सी निकल रही थी, इससे आ रही थी LML, इससे कौन से आ रही थी लूनार, और इससे कौन से आ रही थी M4U, 1 2 3 4 और एक U, M4U, ठीक। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि LML किससे बना है, LML बना है लेटरल कॉर्ड से। वेरी गुड। लेटरल कॉर्ड किससे आई है, लेटरल कॉर्ड थोड़ा पीछे जाते, अच्छा एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, अपर ट्रंक किससे बना है, C5 C6 से। अच्छा लेटरल कॉर्ड में एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक भी तो है ना। ये देखो ये पीछे, अच्छा तो कहीं ना कहीं ये जो है पीछे आते हैं। तो C5 C6 C7 से ओरिजिन है, तो इन तीनों की रूट वैल्यू कितनी होगी, C5 6 और 7, ठीक है। याद होगी रूट वैल्यू, मुझे याद ही नहीं करना बाकी। अच्छा इसके बाद M4U देखूँ तो M4U में जैसे ही देखता हूँ तो साहब M4U को देखो किससे बना है, M4U बना है, ओहो ये तो बना है एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक किससे बनी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक तो बनी है C8 और T1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनकी जो रूट वैल्यू होगी वो होगी C8 और T1। देख रहे हो रूट वैल्यू ऐसे याद होती है खट से। लेकिन एक है हमारी अल्नार नर्व, अल्नार नर्व में C8 और T1 तो होता ही है, लेकिन साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शन है, इसलिए जहाँ एक्सेप्शन वहाँ क्वेश्चन। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें C7 आता है। दैट्स वाई जो एग्जामिनर होते हैं वो हमेशा अल्नार नर्व की रूट वैल्यू पूछते हैं, वो बाकी नहीं पूछते, उन्हें बाकी उससे मतलब ही नहीं, उन्हें अल्नार नर्व से मतलब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ इंटरनल डिकासेशन होता है, इसलिए ऐसा है। मतलब इंटरनल नर्व कोऑर्डिनेट करा जाती है। तो C7 C8 T1 अल्नार नर्व की है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा आपका लूनार। तो लूनार में याद रखिएगा LU और A, ये होता है C5 और C6, जबकि जो N है, N में होता है C6 C7, ठीक है। लेकिन ये जो रेडियल नर्व है, तो ये रेडियल नर्व आपको याद रखना है। रेडियल नर्व जो होती है, रेडियल नर्व बच्चा सब ऐसे मिल करके बनी होती है। कुछ चीज़ें यहाँ से भी ऐसे आती कंट्रीब्यूट करती है रेडियल नर्व में,
कुछ यहाँ से भी आती हैं, कुछ यहाँ से भी आती है। इसलिए जो रेडियल नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5, 6, 7, 8 एंड T1, मतलब सारी की सारी वैल्यू ही आती है रेडियल नर्व में। ठीक है, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, मीडियन नर्व की रूट वैल्यू बताओ। अच्छा, मीडियन नर्व की सर रूट वैल्यू पूछ रहे हो, तो मीडियन नर्व किससे किससे मिल करके बनी है? मीडियन नर्व मिल करके बनी है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, रूट ऑफ मीडियन नर्व, और किससे बनी है? मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। जब ये दोनों मिलती है तो क्या बनती है? ये बनती है आपकी मीडियन नर्व, तो ये मिलने से मीडियन नर्व बनती है। अच्छा, तो आप मेरे से मीडियन नर्व की रूट वैल्यू पूछो, तो अच्छा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या थी? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की रूट वैल्यू थी C5, C6 और C7। अच्छा, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या थी? C7 और C8 एंड T1। तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? मीडियन नर्व की रूट वैल्यू होगी C5, 6, 7, 8 और T1। क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट देख रहे हो? मैंने तुमसे ये नहीं पूछा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, मैं पूछूँ मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी। तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू जो होगी वो होगी C5 to T1, सारी की सारी जस्ट लाइक रेडियल नर्व। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा ये बताओ कि लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड किसके बेसिस पर कहा जा रहा है, कि किसके बेसिस पर लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर किसके बेसिस पर? तो आप कहोगे कि ये जो लेटरल होता है ये होता है सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। क्या है कि सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब देखो, जैसे मैंने बताया सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बेसिस पर अपन क्या करते हैं? कॉर्ड्स का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बताया कॉर्ड्स का नामकरण सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बेसिस पर करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए एक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड पार्ट। तो एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते रहे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अगर मुझसे अब एक्सिलरी आर्टरी का कभी भी डायग्राम आएगा बनाने, या एक्सिलरी आर्टरी का मेरे पास यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा, तो मुझे सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के लिए सोचना ही नहीं। मैं सेकेंड पार्ट में सीधा लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड बना दूंगा पीले कलर से, है ना, मिडल साइड में मिडल कॉर्ड बना दूंगा, और पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर कॉर्ड बना दूंगा। तो मेरे को तो ये 3 चीज़ के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर अभी भी सोच रहे हो तो फिर आपका समझ पा रहे हैं ना, मतलब ऊपर वाला खाली हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ ब्रेकल प्लेक्सस ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। और आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, है ना, शेयर करके जाओ, हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो अर्थ पैरालिसिस, क्लम्पकीज पैरालिसिस, है ना, विनिंग ऑफ स्कैपुला, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में।